नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग के 5 के पंच में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। यानी फिर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अभी तक जो 5 के पंच हम डाल रहे थे, मिसलेनियस क्वेश्चन को डाल रहे थे, लेकिन एक बच्चे ने कहा कि सर अगर डाल ही रहे हैं तो 5-7 क्वेश्चन लगातार एक ही टॉपिक का डाल दीजिए, ताकि कम से कम उस टॉपिक के क्वेश्चन तुम लगातार देख लें। तो लीजिए भैया, जो आपने फरमाइश किया था उसी के आधार पर हम करने जा रहे हैं। तो हम 5 के पंच में अब जो क्वेश्चन डालेंगे वो भी टॉपिक वाइज ही होगा, और हम अपने टीचर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग 5 के पंच बना रहे हैं वो टॉपिक वाइज बना दीजिए, हर टॉपिक के क्वेश्चन डाले जाए। तो चलिए देखते हैं 5 के पंच के कैलेंडर का पहला सवाल आपके लिए क्या है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर वर्ष 2009 के कैलेंडर के समान होगा। अच्छा, इसमें थोड़े थोड़े मैं लॉजिक भी बताता चलता हूँ, उसको भी सीखना जरूरी है। कभी भी जब आपसे पूछे कि कोई वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो आपको एक ही चीज़ करना है। आप बस क्या करना कि देखना कि भैया वो लीप ईयर से कितना आगे है। जैसे 2009, तो 2009 लीप ईयर से कितना साल आगे का वर्ष है। तो आप कहेंगे सर इसके पहले तो 2008 पड़ा था, इसका मतलब ये लीप ईयर था, और लीप ईयर से एक साल आगे का क्वेश्चन है। तो लीप ईयर एक साल आगे का जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें चुपचाप 6 जोड़ दीजिएगा। तो 2009 में 6 जोड़िएगा तो 2015 तो आ ही जाएगा। यानी कभी भी ऐसा वर्ष पूछा जाए कि ये वर्ष कब दोबारा रिपीट किया जाएगा और वो वर्ष लीप ईयर से अगला साल हो, तो कुछ मत करना, चुपचाप 6 जोड़ देना। लेकिन अगर 2010 पूछा होता तो ये लीप ईयर से 2 साल आगे का वर्ष हो जाता। 2011 पूछा होता तो ये लीप ईयर से 3 साल आगे का वर्ष हो जाता। इसका मतलब इसमें 11 साल और इसमें 11 साल जोड़ा जाता है। बस इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करता है। तो लीप ईयर पूछेगा तो 28 साल जोड़िए। लीप ईयर 1, 2 और 3 पूछे तो 1 में पूछे तो 6 साल से 2 और 3 साल आगे का पूछे तो 11 साल, और फिर से आपको पता है कि 2012 तो लीप ईयर ही आ जाएगा, तो फिर से 28 साल। इसी प्रकार ये क्रम रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में काम करता है। क्लियर है? तो आई थिंक कि इस क्वेश्चन के साथ साथ कुछ नए नए चीज़ें भी आपको देखने को मिल गई। अगला क्वेश्चन 5 के पंच का क्या है, तो ध्यान से समझो। कह रहे यदि कल मंगलवार होगा, यानी यदि कल मंगलवार होगा, ध्यान रखना, यदि कल मंगलवार होगा तो आज कौन सा दिन होगा? सोमवार। यानी कंसेप्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि कल मंगलवार होगा तो आज से 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो भैया कहा तो है कि कल मंगलवार होगा, लेकिन पूछा आज से है, तो हम सवाल आज ही के बेस पे सॉल्व करेंगे ना। तो कह रहा है आज से 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो जितना दिन बाद पूछता है हम सीधे उसमें 7 से भाग दे देते हैं। इसका मतलब 7 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आता है उसी को जोड़ा और घटाया जाता है। तो जब 7 से भाग दीजिएगा तो ये 14 7 98, 2 दिन आपका बच जाएगा। मेरे दोस्त एक बात बताओ, अब ये 2 दिन मंगलवार में जोड़ें कि सोमवार में जोड़ें? तो आप कहेंगे सर मंगलवार मत जोड़िए, क्योंकि दिया था कि यदि कल मंगलवार होगा, ठीक है होगा, तो लेकिन पूछा क्या था, तो आज से 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो हम इसमें 2 दिन जोड़ेंगे और हमारा आंसर जो आएगा वो बुधवार आएगा। तो सोमवार में 2 जोड़ देना। आज कोई दिन है और इतने दिन बाद कौन सा दिन आएगा, कुछ भी पूछे सीधे 7 से भाग दे दो, जो शेष बचता है उसको जोड़ दो। आगे का पूछता है तो जोड़ दो, पीछे का पूछता है तो चुपचाप घटा दो, काम खत्म। क्लियर है? अगले सवाल की रूप करते हैं। 5 के पंच का अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि महीने की 5 तारीख रविवार है, यानी कोई महीना है जिसकी 5 तारीख को रविवार पड़ा है। ध्यान से समझना, 5 तारीख रविवार। अच्छा, यदि महीने की 5 तारीख रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ती है। अच्छा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सुनो क्या कह रहा है। यदि कह रहा है कि यदि महीने की जो 5 तारीख है, 5 तारीख रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ती है, तो रविवार के बाद पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, इसका मतलब रविवार यहाँ पड़ता है। ये इसका मतलब हुआ, यानी इसका क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। यदि महीने की 5 तारीख रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ती है, तो रविवार के बाद पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, ये 5 तारीख पड़ती है अगर किसी महीने की, तो पूछा क्या है, तो उस महीने की 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो एक बात बताओ, इसका मतलब है कि भैया रविवार यहाँ है तो यहाँ सोमवार, मंगलवार, और इस 5 तारीख को जो बात किया था वो बुधवार आएगा। क्लियर है? और आपको पता है कि किसी भी दिन में 7 जोड़ने पर वही दिन रिपीट आता है। तो 5 में 7 जोड़ोगे तो निश्चित है कि 12 तारीख को फिर से बुधवार आएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 15 तारीख को, तो 13, 14 और 15 यहाँ की बात पूछा है। तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, और यहाँ जो आंसर आएगा शनिवार आएगा। सैटरडे गाना सुने हैं, वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो 5 के पंच में रीजनिंग का कैलेंडर का बेहतरीन सवाल है। अगला क्वेश्चन 5 के पंच का क्या है समझिए। कह रहे यदि आज से 10 दिन पहले रविवार था। अब सुनो क्या है, यदि आज से 10 दिन पहले रविवार था, इसको ट्रिक से कैसे करते हैं समझ लो, डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ। कह रहे यदि आज से 10 दिन पहले, यानी 10
दिन पहले रविवार था और 6 दिन बाद मंगलवार होगा, तो आज कौन सा दिन होगा। अच्छा, अगर इसको बेसिक से करना हो तो कैसे करेंगे, तो समझो तो सवाल क्या कह रहा है, बढ़िया सवाल है। यदि आज से 10 दिन पहले रविवार था, आज है मान लीजिए, और आज से 10 दिन पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ की बात कर रहा है। यदि आज से 10 दिन पहले रविवार था, क्लियर, और 6 दिन बाद मंगलवार होगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ मंगलवार होगा, ये सवाल है, मंगलवार होगा, तो आज कौन सा दिन है ये पूछ रहा है कि आज कौन सा दिन। एक बात बताइए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन पहले कौन सा दिन आता है, तो 6 दिन पीछे जाने से अच्छा है कि 1 दिन आगे चले जाते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। और अगर बुधवार हम कर लेते हैं तो क्रॉस चेक कर लो, यहाँ बुधवार है तो यहाँ मंगलवार आएगा कि नहीं, तो यहाँ बुध है तो यहाँ गुरु शुक्र शनि रवि सोम और मंगल। पीछे 10 दिन जाकर चेक कर लो रविवार आ रहा है कि नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, फिर से बुधवार, मंगल सोम और रवि, आंसर खत्म। तो ये बेसिक क्वेश्चन हो गया है ना जी। बेसिक से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। कैलेंडर का एक और सवाल है 5 के पंच में, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कोई वर्ष लीप वर्ष ना हो, सुनो क्या कह रहा है, वर्ष 2 ही तरह के होते हैं, लीप और नॉर्मल। कह रहा है यदि कोई वर्ष लीप वर्ष ना हो, इसका मतलब कौन सा वर्ष कह रहा है, तो वर्ष साधारण वर्ष की बात कर रहा है। यदि कोई वर्ष लीप वर्ष ना हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन और उसी वर्ष का पहला दिन किस प्रकार संबंधित होता है। अच्छा, आपको पता है, नहीं पता तो समझिए, किसी भी साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन हमेशा समान होता है, फिक्स है। तो भैया आप कह रहा है कि अगर साधारण वर्ष, पहले ही मना कर दिया कि यदि कोई वर्ष लीप वर्ष ना हो तो इसका मतलब साधारण वर्ष हो, और साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन हमेशा सेम होगा। तो देख लो, पहला दिन रविवार अंतिम दिन शनिवार हो ही नहीं सकता, पहला दिन मंगलवार अंतिम दिन शनिवार हो ही नहीं सकता, पहला दिन रविवार अंतिम दिन शुक्रवार हो ही नहीं सकता, तो दिया वे एक ही हैं। तो बात वही है, जो दिन पहला वही दिन अंतिम। तो आज 5 के पंच में हमने देखा कैलेंडर, अगले 5 के पंच में किसी खास टॉपिक से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।